हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर को इसके पहले वाले वीडियो में फिनिश किया, ठीक है, जो आप लोगों ने अच्छी तरह देखा, सॉल्व किया, समझा। और अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। जो सेकेंड चैप्टर है वो आपका पॉलिनोमियल है। तो यू नो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसका डिफिनीशन आपको पता है। पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, आप क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल में आपको रीडिंग करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्लास 9 का जो है जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको भी इंडिकेट कर लिया, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, आपको यही टू रीडिंग करना है क्लास 10th में, ठीक है। तो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस b। ax प्लस b लीनियर का मतलब हुआ डिग्री 1। अब डिग्री क्या होता है, यू नो ऑलरेडी अबाउट डिग्री। डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर जो है आपका वेरिएबल x, a और b आपका यहाँ पर नंबर के फॉर्म में इंडिकेट होते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर x y के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जैसे यहाँ पर जो है इसका डिग्री क्या है 1। तो लीनियर का मतलब हुआ अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने क्या बताया, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 होता है वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके 1 जीरोस फाइंड होंगे। जीरो मींस वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x को ही जीरोस बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सेकेंड जो है जो आपको रीडिंग करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका अगर डिफिनेशन आपको राइट करना है, सिंपल, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये आपका सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। जितना डिग्री होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसके 2 जीरोस हुए। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a b c d जो है आपके वो कांस्टेंट नंबर्स के फॉर्म में होंगे, जैसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर इसका मैं एग्जांपल ले लूं, इसका एग्जांपल ले लूं जो है, तो आपको हो जाएगा जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसका ले लूं तो 3x प्लस 6 हो गया। अगर मैं क्यूबिक के लिए लूं एग्जांपल, तो आपका हो जाएगा
3x स्क्वायर 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इस तरह से आपके जो है वो क्यूबिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपको चीज रीडिंग करने हैं, ठीक है। अब जो है आपको मैं पहले इसका जो कंडीशन है इसमें क्या क्या फाइंड करना है, आपको क्या सॉल्व करना है वो बता देता हूं। तो इसके लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ये आपका दिया हुआ है। अब बोलते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक है तो उसका फैक्टराइज स्प्लिटिंग टर्म के अकॉर्डिंग जानते हैं कैसे होता है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 और बोलते हैं फाइंड द जीरोस। क्या बोलते हैं फाइंड करने के लिए इसका जीरोस। तो इसका हम फाइंड करेंगे, जीरोस अगर बोलेगा तो क्लियर है आपको x की वैल्यू फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यूज। तो आप जो है स्प्लिटिंग टर्म के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब प्लस दिया हुआ है तो इसका ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि प्लस करने पर 5 हो जाए और इनटू करें तो 6। यहां कोई नंबर रहता तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते, जैसा बताया था। यहां नंबर नहीं है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो आप बस इसी का फैक्टर करोगे। इसे 6 दिया हुआ है तो इसका ऐसा हमें फैक्टर करना है कि प्लस करने पे क्या हो जाए 5 और इनटू करने पर 6। तो इसका फैक्टर आपका हो जाएगा और इसका फैक्टर करेंगे तो 3 प्लस 2 इक्वल होता है 5। 3 प्लस 2 इक्वल होता है 5 और 3 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6। 3 2 जा 6। तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे 3 प्लस 2 x स्क्वायर 3 प्लस 2 x प्लस 6 इक्वल 0। x स्क्वायर 3x प्लस 2x इक्वल 6 इक्वल 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो आप हो जाएगा यहां से x प्लस 3। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है 2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0। फिर कॉमन क्या दोनों में है x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहां से होगा x प्लस 2 अदर ब्रैकेट में देखिए x प्लस 3 x प्लस 2। अब इसके फाइंड करने जीरोस। तो जीरोस के लिए x प्लस 3 इक्वल 0 तो आपका हो जाएगा x इक्वल -3 और x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा आपका -2। तो x इक्वल -2 और x इक्वल -3 ये आपके जीरोस हो गए हैं। तो ये आपका जो है जीरोस फाइंड करने के स्प्लिटिंग टर्म के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने का ये आपका मेथड है। ये आपका पुराना ही मेथड है। तो आप पहले क्या करोगे, इसके जो चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है उसके आप फाइंड करोगे बस ओनली जीरोस, नॉट मोर। ओनली आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने हैं तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो जैसे मैं इसको क्वेश्चन आप हिंट दे देता हूं।
अब देखिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक पॉइंट क्लियर हुआ, जीरोस फाइंड करने का। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो आपका यही मेथड है। तो मैं सेकेंड चैप्टर में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, पहले इस चैप्टर में जो मैंने बताया जीरोस फाइंड करने के मेथड्स, पहले आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। उसमें और चीज़ दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ओनली जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप जीरोस फाइंड करिए। आपको वर्क जो है बुक के अकॉर्डिंग दे दिए जाएंगे। 2.1 के एक्सरसाइज जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल करने हैं। इसमें सारे जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन बताना है। तो पहले आप जीरोस फाइंड करो, जीरोस फाइंड करके उसके प्रॉब्लम क्लियर करो, फिर उसके बाद जो है उसमें अगला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व करते रहिए।